वेल तो अब आईसीसी ने टेस्ट के अंदर 2 टायर सिस्टम निकाल दिया है एंड पाकिस्तान डिवीजन 2 में होने वाला है। आखिर क्या है 2 टायर सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एशिया कप के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि अब एशिया कप नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तो इंडिया सिर्फ मना कर रही थी, बट अब और 2 बोर्ड भी इंडिया के साथ मिल चुके हैं, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एशिया कप के ऊपर। तो आप लोगों को होता है कि पहले सिर्फ इंडिया ने मना किया था एशिया कप की मीटिंग के अंदर ना आने से, बट दरअसल बात क्या है सारी पहले तो पढ़ लेते हैं। श्रीलंका एंड अफगानिस्तान स्टैंड विद इंडिया एंड बीसीसीआई अफगानिस्तान एंड श्रीलंका हैव बैक्ड इंडिया's decision to shift the ACC AGM meeting venue from Dhaka if Mohsin Naqvi insists on holding the meeting in Dhaka. They along with India may boycott the event. तो पहले तो एशिया कप के जो है ना मीटिंग होनी थी ढाका के अंदर, इंडिया मना कर रहा था, बट हम सोच रहे थे कि यार इंडिया का तो हर दफ़ा का है तो भाई ये ऑनलाइन कर लेंगे। बट अब सीरियस हो चुका है, क्योंकि 2 और बोर्ड, श्रीलंकन बोर्ड एंड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब इंडिया से आज मिल चुके हैं एंड वो भी कह रहे हैं कि अगर मोहसिन नकवी जो है ना ढाका से मीटिंग नहीं निकालेंगे तो जो है ना वो एशिया कप को बाइकआउट भी कर सकते हैं एंड एशिया कप जो है ना नहीं होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पहले तो सिर्फ इंडिया निकलता है ना, तो चलो मान भी सकते थे कि एशिया कप हो सकता है इंडिया के बगैर, बट अब अफगानिस्तान श्रीलंका इंडिया ही निकल जाएगा तो भाई किसके साथ ही पाकिस्तान खेलेगा? ओमान के साथ तो अब खेलने से रहा, तो भाई अब क्या ही होगा भाई एशिया कप का। खैर इसके हवाले से तो अभी पता नहीं, क्योंकि अब तो भाई बहुत सीरियस हो चुके हैं। अब मोहसिन नकवी पता नहीं अब क्या करते हैं कि अभी भी वो ढाका के अंदर मीटिंग ज्वाइन करते हैं या फिर अब वो उनको ढाका से बाहर निकालनी पड़ेगी। खैर दोस्तों आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि चैंपियंस लीग जो है ना वो उसका वेन्यू कंफर्म हो चुका है, मतलब वेन्यू नहीं डेट्स कंफर्म हो चुकी है। सितंबर के अंदर अगले साल जो है ना वो होने वाली है, बट अब एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले तो जो है ना न्यूज़ को जो है ना हम सही तरीके से पढ़ लेते हैं। आईसीसी एनुअल कॉन्फ्रेंस टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू रिवाइव द टूर्नामेंट फीचरिंग फ्रेंचाइजेस ऑफ डोमेस्टिक 2020 लीग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इफ ऑल गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान द लीग मे रीस्टार्ट एज अर्ली एज नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों पहले बताया जा रहा है कि सितंबर के अंदर होने वाली है ये लीग, बट अब बताया जा रहा है क्योंकि सितंबर के अंदर काफ़ी और भी लीग्स हो सकती हैं दूसरी कंट्रीज़ की, एंड बताया जा रहा है कि आईपीएल भी अगले साल सितंबर में शिफ्ट होता हुआ हो सकता है। एंड देन अब न्यूज़ आ रही है कि जो है ना क्या कहते हैं साल के स्टार्टिंग के अंदर ही चैंपियंस लीग जो है ना वो होने वाली है, लेकिन ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बस ये एक रूमर है। मुझे लगता है कि सितंबर के अंदर आईसीसी ने तो कंफर्म कर दिया था, बट अब रूमर्स आ रहे हैं कि साल के जो है ना स्टार्टिंग के अंदर ही होने वाली है। इसके हवाले से भी कंफर्म अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 2 टायर सिस्टम, आखिर क्या है ये 2 टायर सिस्टम? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ये 2 टायर सिस्टम है क्या। तो दोस्तों आईसीसी काफ़ी देर से प्लान कर रहा था, काफ़ी सालों से प्लान कर रहा था कि डब्ल्यूटीसी के अंदर 2 टायर सिस्टम लाया जाए, क्योंकि पैसे ज़्यादा सही से आईसीसी नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि जब बड़ी टीम्स का आपस में मुकाबला होता था तब तो रेवेन्यू अच्छा बन रहा था, बट जब छोटी टीम्स का मुकाबला होता था तब रेवेन्यू अच्छा नहीं बन रहा था। तो अब 2 टायर सिस्टम ला रही है आईसीसी, एंड उसमें क्या होने वाला है 6 टीम्स जो कि टॉप की हैं वो एक डिवीजन में रहेंगी एंड 6 टीम्स जो कि बॉटम की है वो एक डिवीजन में रहेंगी। एंड भाई साहब सबसे पहले तो पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। द कमेटी इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इट्स फाइनल रिकमेंडेशन बाय एंड ऑफ 2025 if approved the next WTC cycle will expand from 9 to 12 teams. These teams would be split into 2 divisions of 6. The top ranked side South Africa, Australia, India, England, New Zealand and Sri Lanka are likely to made up the first division. तो भाई इन्होंने फर्स्ट डिवीजन के अंदर सीरियसली पाकिस्तान को नहीं रखा, एंड भाई अच्छा किया, क्योंकि पाकिस्तान की आप परफॉर्मेंस देख रहे टेस्ट की, पाकिस्तान एक बहुत ही घटिया नेशन बन चुकी है इस वक्त टेस्ट की। कोई पुराने दिन नहीं रहे अब पाकिस्तान के जब वो टेस्ट में अच्छा खेलती थी। भाई आप लोगों ने याद ही होगा कि बांग्लादेश ने हमें होम के अंदर आके वाइट वॉश कर दिया था, तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत ही बुरी हालत है। इसीलिए टॉप की जो डिवीजन की टीम्स है उसके अंदर साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है एंड श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका भी जो है ना अच्छी टीम है पाकिस्तान से। तो ये डिवीजन 6 की जो टॉप डिवीजन है 6 टीम्स है, ये आखिर क्यों रखा है? तो जिन टीम्स की क्रिकेट अच्छी है एंड साथ ही साथ उनसे रेवेन्यू अच्छा जनरेट होना है ना, उनके फैंस देख रहे हैं, तो उनको जो है ना टॉप 6 टीम्स के अंदर रखा है डिवीजन 1 के अंदर। तो पाकिस्तान तो ना अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ना फैंस उनको इतना पसंद कर रहे हैं, ना फैंस टेस्ट मैचेस देखने आ रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं अच्छी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी देखने आएंगे। एंड देन जो है ना डिवीजन 2 के अंदर रखा है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को, वेस्ट इंडीज़ को, ये जो जितनी भी छोटी टीम है ना, अफगानिस्तान हो गई, तो इन सबको रखा
है। एंड अभी तो आप लोगों को पता है कि WTC के अंदर सिर्फ 10 टीम्स है, बट नेक्स्ट ईयर से जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान वगैरह 12 टीम्स होंगी। 6 टीम्स टॉप डिवीजन के अंदर, डिवीजन 1 के अंदर, एंड 6 टीम्स लोअर डिवीजन के अंदर, डिवीजन 2 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान को डिवीजन 1 के अंदर आना कैसे है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करना होगा, डिवीजन 2 के अंदर उन्हें टॉप पर आना पड़ेगा। जी हाँ, डिवीजन 2 के अंदर उनको कमाल की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, सब टीम्स को हराना पड़ेगा एंड अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डिवीजन 2 के अंदर टॉप पर आना पड़ेगा। एंड डिवीजन 1 के अंदर जो लास्ट के अंदर होगा, जैसे एक फॉर एग्जांपल श्रीलंका डिवीजन 1 के अंदर लास्ट पर आती है, तो पाकिस्तान श्रीलंका को रिप्लेस कर देगा एंड पाकिस्तान डिवीजन 1 में आ जाएगा एंड श्रीलंका डिवीजन 2 में आ जाएगी। बट अगर दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है वो अगर इसको मानेंगे तभी ये जो है ना प्लान नेक्स्ट WTC के अंदर लाया जाएगा। दरअसल 12 टीम्स है ना, तो 12 बोर्ड्स के अंदर 8 वोट्स यस को आने चाहिए कि हाँ ये वाला सिस्टम होना चाहिए, तभी ये वाला सिस्टम होगा। अगर 7 वोट्स भी आते हैं ना तब भी ये वाला सिस्टम नहीं होगा। तो बात की जाए ऊपर की 6 टीम्स, तो वो तो वोट करेंगी ही करेंगी, एंड नीचे से ना को वोट आई थिंक करेगी पाकिस्तान, करेगी वेस्ट इंडीज़, करेगी अफगानिस्तान भी कर देगी मुझे लगता है यस को, क्योंकि उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो डिवीजन 2 के अंदर आगे। पहले तो वो टेस्ट खेलते ही नहीं थे, लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा सैड खबर है कि भाई पाकिस्तान को डिवीजन 2 में रखा गया है एंड डिवीजन 1 के अंदर श्रीलंका जैसी टीम जिसको पाकिस्तान पहले हराया करता था, अब पाकिस्तान उससे भी हारता है एंड श्रीलंका काफ़ी हद तक पाकिस्तान को डोमिनेट भी करती है एंड श्रीलंका डिवीजन 1 के अंदर है। लेकिन अभी भी ये बोर्ड्स की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बोर्ड्स जो हैं वो बहुत पहले से चाहते थे कि ये आए, लेकिन इस WTC के अंदर तो नहीं आएगा। पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी भाई टेस्ट के अंदर, तभी जो है ना पाकिस्तान एक अच्छी टेस्ट नेशन बन सकता है। वेल, तो अभी कुछ बात कर लेते हैं रैपिड न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, साजिद खान रूल्ड आउट हो चुके हैं पाकिस्तान शाहीन्स की स्क्वाड से इंग्लैंड टूर के लिए। सेकंड न्यूज़, इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया एंड सिर्फ और सिर्फ 3 चेंजेस किए हैं। सबसे पहले तो आकाशदीप इंजर्ड हो चुके हैं एंड उनकी जगह आ चुके हैं शार्दुल ठाकुर, एंड साथ ही साथ नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आ चुके हैं अंशुल कंबोज, जो कि अपना डेब्यू करने वाले हैं। एंड यही चेंजेस से करुण नायर को निकाल दिया है एंड जो जैसी बात की जाती है साई सुदर्शन को 1 डाउन के ऊपर लिया है। तो ये थी कुछ रैपिड न्यूज़। खैर दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सेफ रहो, ख्याल रखो एंड गुड बाय।